हेलो, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। चलिए तो महात्मा गांधी जी के द्वारा जो किए गए आंदोलन उनके बारे में डिस्कस करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता भी कहा जाता था, अर्थात महात्मा गांधी जी को बापू की उपाधि भी दी गई है। चलिए तो क्वेश्चन पर चलते हैं। गांधी जी अफ्रीका गए, तो गांधी जी अफ्रीका कब गए थे? गांधी जी अफ्रीका गए थे 1893 में। तो आप इसको कैसे याद कर सकते हैं? महात्मा गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? गुजरात में हुआ था। और ये क्या है? हमारा अफ्रीका। तो यहाँ पे बीच में क्या है? पानी है। तो महात्मा गांधी जी कैसे गए थे? तैर के गए थे। महात्मा गांधी जी अफ्रीका कैसे गए? तैर के गए। और देखो इसमें क्या है? 93। तो तैरना और 93 में क्या है? सिमिलैरिटी है। तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि गांधी जी अफ्रीका कब गए थे? 1893 में गए थे, तैर के गए थे, तैरना 93। फिर देखिए चलते हैं। गांधी जी का पहला सत्याग्रह कब हुआ था? 1906 में हुआ था। देखो 6 किसकी साउंड कर रहा है? 6 साउंड कर रहा है अच्छा अच्छा अच्छा। तो गांधी जी का जो पहला सत्याग्रह था वो कैसा हुआ? अच्छा हुआ। तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, अच्छा 6, 1906। चलिए तो नेक्स्ट चलते हैं। गांधी जी गांधी जी भारत कब लौटे? गांधी जी कब लौटे थे? 1915 में। गए तो थे तैर के, और लौटे कैसे? लौटे पैदल। तो आपको ये याद करना पड़ेगा, पैदल लौटे, पैदल 15 पैदल, इन दोनों में सिमिलैरिटी है। तो आप इनको ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो केसरे हिंद की उपाधि कब मिली महात्मा गांधी जी को? 1915 में मिली। देखो इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, जो ये केसरी हिंद की उपाधि है ये किसके द्वारा दी जाती थी? ये ब्रिटिश के द्वारा दी जाती थी, क्योंकि इस समय अंग्रेजों का शासन था। तो गांधी जी जैसे ही अफ्रीका से लौटे तो महात्मा गांधी जी को केसरी हिंद की उपाधि मिली। चलिए तो नेक्स्ट चलते हैं। साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में हुई। तो जैसे कि आपको पता है महात्मा गांधी जी 1915 में अफ्रीका से लौटे, तो उन्होंने लौटते वक्त 1 साल बाद क्या बनाया? उन्होंने नदी के किनारे क्या बनाया? आश्रम बनाया रहने के लिए। तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, 1916 में। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में हुआ था। देखो सत्य और 17 दोनों में सिमिलैरिटी है, इसीलिए जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था वो कब हुआ था? 1917 में हुआ था। चलिए तो नेक्स्ट चलते हैं। अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन कब हुआ था? 1918 में हुआ था। जैसे कि देखो इसमें है मील में मजदूरी करने के लिए हमारी न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? 18 साल। तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन कब हुआ था? 1918 में हुआ था। चलिए तो नेक्स्ट चलते हैं। खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? 1919 में हुआ था। तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि खिलाफत हमेशा बराबर के लोगों में होती है। तो 19 बराबर के लोग हैं, तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जो खिलाफत हुई वो बराबर के लोगों में हुई, इसीलिए 1919 में खिलाफत आंदोलन हुआ। चलिए तो नेक्स्ट चलते हैं। असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। देखो ये 20 किसकी साउंड कर रहा है? 20 साउंड कर रहा है 20 की। और जब हमारे बीच में असहयोग होएगा तो वो हमारे क्या काम करेगा? 20 का काम करेगा। तो असहयोग 20। तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, जो असहयोग आंदोलन था वो कब हुआ था? 1920 में हुआ था। चलिए तो नेक्स्ट चलते हैं। कांग्रेस की अध्यक्षता कब हुई थी? 1924 में हुई थी। तो आप इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि किसी भी चीज़ की अध्यक्षता करने के लिए हमारी उम्र कितनी होनी चाहिए? 24 साल होनी चाहिए। तो कांग्रेस की अध्यक्षता कब हुई थी? 1924 में हुई थी। देखिए दांडी मार्च कब हुआ था? 1930 में हुआ था। आज जैसे कि आपको पता है कि दांडी मार्च जो हुआ था वो किसके लिए हुआ था? नमक कानून के लिए हुआ था, नमक कानून को तोड़ने के लिए। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि एक जो नमक की थैली है वो 30 रुपये की आती है। तो आप इसको ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं कि 1930 में दांडी मार्च हुआ था। और देखो ये पता है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? ये भी 1930 में हुआ था। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि जब महात्मा गांधी जी दांडी मार्च कर रहे थे तो ब्रिटिश ने उनसे निवेदन किया कि ये अपना दांडी मार्च रोक दो। तो ये दांडी मार्च भी कब हुआ? 1930 में हुआ। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 में हुआ था।
तो देखो गांधी अलग व्यक्ति हो गया, इरविन अलग व्यक्ति हो गया। तो गांधी और इरविन इन दोनों के बीच क्या थी, एकता थी। तो एकता और 31 इन दोनों में सिमिलैरिटी है, तो 31 और एकता। तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं। जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था वो कब हुआ था, 1931 में हुआ था। तो जो गोल मेज पे अगर व्यक्तियों को आमने सामने बिठाएंगे तो उनमें क्या बनेगी, एकता बनेगी, और एकता 31। तो आप इसको ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हैं। द्वितीय गोल मेज सम्मेलन कब हुआ था, 1931 में हुआ था। चलिए तो नेक्स्ट चलते हैं। पूना समझौता, पूना समझौता कब हुआ था, 1932 में हुआ था। आप इसको ऐसे डायरेक्ट याद कर सकते हैं। पूना पैक्ट समझौता 1932 में। हरिजन संघ की स्थापना कब हुई थी, 1932 में हुई थी। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, हरिजन, हरि को अलग और जन को अलग। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, जो हरि के जन होते हैं वे हमेशा खुश रहते हैं, और खुश रहेंगे तो उनके 32 दांत दिखते हैं। तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, 1932 में हरिजन संघ की स्थापना हुई थी। चलिए तो नेक्स्ट चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था वो 1942 में हुआ था। देखो 42 में क्या साउंड आ रही है, बया। तो जब महात्मा गांधी जी ने अपना दर्द बया किया था और ब्रिटिश के सामने, और उनको कहा था कि भारत छोड़ दो, तो इसीलिए हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, 1942 में हुआ था। देखिए नमक सत्याग्रह आंदोलन, जिसको हमने दांडी यात्रा की थी, आपको पता है 12 मार्च 1930 को हुई थी। हमने इसको कैसे याद करा था कि नमक है जो नमक कानून के लिए हुआ था, तो एक जो नमक की थैली है वो कितने रुपए की है, 30 रुपए की। तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं। चलिए तो नेक्स्ट चलते हैं। सत्याग्रह की शुरुआत, जो सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी, 1915 में हुई थी। चलिए तो नेक्स्ट चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन, आपको बताया था कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, 1942 में हुआ था, जब महात्मा गांधी जी ने बया किया था। तो हमने इसको ऐसे याद किया था कि 42 बया। चलिए तो, और इसी समय भारत छोड़ो का